दोस्तों अभी आप जो लेटेस्ट न्यूज़ देख रहे हैं, हमारे नेपाल में जो प्लेन क्रैश हुआ है, इस प्लेन क्रैश में ऑलमोस्ट 72 यात्री सवार थे। 72 टोटल मेंबर्स थे, जिसमें से 4 क्रू मेंबर्स थे और 68 हमारे ऑलमोस्ट उसमें हमारे जो पैसेंजर्स थे। सो इसमें हुआ क्या बेसिकली दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्लेन क्रैश बेसिकली नेपाल में क्यों होता है। मोस्टली 30 साल में, अगर आप विश्वास नहीं मानेंगे, पिछले 30 साल में 28 प्लेन क्रैश हुए हैं। तो बहुत ही दुखद दुर्घटना है ये। और ये क्यों होता है इसका मैं लॉजिक आपको बताना जा रहा हूँ। इसमें बेसिकली 2 से 3 रीज़न मैं आपको समझाऊंगा, जिसमें कि आपको कंप्लीट नॉलेज होगा कि बेसिकली नेपाल में ही क्यों ये प्लेन क्रैश मोस्टली होते हैं। तो उसका मेन रीज़न ये है दोस्तों, वहाँ का इन्वायरमेंट। बेसिकली नेपाल जो है आपको पता ही होगा कि माउंटेन और बड़ी बड़ी पहाड़ों की जो बड़ी बड़ी पहाड़ और माउंटेन्स जो हैं बेसिकली नेपाल्स में ही हैं। एवरेस्ट की चोटी हो गई, ये सब। सो वहाँ पे जो लैंड बनाया गया, यानी कि जो प्लेटफॉर्म बनाया गया है एरोप्लेन का उतरने के लिए, वो हमारा आपका पहाड़ों की चट्टान को काट के बनाया गया है। तो वहाँ पे जो अपना रनवे होता है वो बहुत ही छोटा है कंपेरेटिवली। सो जो अपना पायलट है उसको प्लेन को उतारने में बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए होता है और बहुत ही ज़्यादा केयरफुल होना पड़ता है। सो बहुत रिस्की है वहाँ पे, और एक्सपीरियंस्ड पायलट ही वहाँ पे प्लेन को लैंड करता है। तो एक तो रीज़न ये हो गया दोस्तों, वहाँ पे ऑलमोस्ट माउंटेन बहुत ज़्यादा है, जिससे लोगों को वहाँ पे पायलट्स को प्लेन उड़ाने में, टेक ऑफ में और लैंडिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। सेकंड रीज़न क्या है दोस्तों वहाँ पे, कि वहाँ का जो क्लाइमेट है फॉगी सा हो गया और मौसम सडनली चेंज हो जाता है। सो उसकी वजह से भी पायलट को विजिबिलिटी का इशू आता है, जिससे प्लेन को लैंड करने में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है पायलट को। क्योंकि पायलट जब भी प्लेन को उतारा जाता है ना दोस्तों, आपका उस पे रनवे पे, सो उसको एक ग्लाइड एंगल होता है, उस स्लोप पे मेंटेन करके रखना पड़ता है। सो किसी वजह से मौसम ख़राब है या कोई भी और प्रॉब्लम्स हैं, तो उसको काफ़ी ज़्यादा केयरफुली ये करना पड़ता। थोड़ा भी मिस्टेक हुआ, कुछ हुआ, तो प्लेन क्रैश होने का पूरा पूरा चांस बन जाता है। इसी के लिए आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट 30 साल में 28 प्लेन क्रैश, तो ये मतलब मोटा मोटा हर साल एक प्लेन क्रैश, तो ये बहुत ही अपने आप में बहुत बड़ा एक पॉइंट है जो कि समझने की चीज़ है। तो तीसरा वो कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो एविएशन सेक्टर में ज़्यादा पैसा खर्च करती नहीं है। अब इसका रीज़न समझ में नहीं आ रहा क्यों है, क्या है, तो इस पे भी मतलब थोड़ा वर्कआउट करना गवर्नमेंट को ज़रूरी है। तो दोस्तों ये बेसिकली 3 सबसे ज़्यादा क्रिटिकल जो पॉइंट हैं, और जिसकी वजह से वहाँ पे प्लेन क्रैश होने की संभावना अत्यधिक बढ़ जाती है और बहुत ही रिस्की है। सो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि वहाँ पे मतलब थोड़ा सा केयर, और इस पे गवर्नमेंट को भी विचार करना चाहिए कि इन दुर्घटनाओं को कैसे बचाया जाए और कैसे इम्प्रूव किया जाए। सो होप दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आई होगी। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ऐसी लेटेस्ट अपडेट और नॉलेजेबल चीज़ें मैं आपको इस चैनल पे शेयर करता रहता हूँ। सो लव यू ऑल दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।